काफ़ी टाइम से मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि मेरे दोनों बेटों की हॉलीडे स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने अपना पूरा टाइम उन्हीं को दिया, या फिर यूँ कह लो कि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। एक्चुअली होता क्या है ना कि मैं जैसे ही फ़ोन यूज़ करती हूँ तो मेरा छोटा वाला बेटा, उसको तुरंत फ़ोन चाहिए होता है। और बच्चों को फ़ोन से दूर रखने का एक तरीका ये है कि आप फ़ोन कम यूज़ करें, इसलिए उनके सामने मैं बिल्कुल फ़ोन यूज़ नहीं करती। अभी क्या है कि दोबारा से भी स्कूल खुल चुके हैं, दोनों स्कूल जा चुकी हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। बच्चों की इन्हीं छुट्टियों के बीच में मेरे भाई की मैरिज फिक्स हो गई थी, तो हम लोग दिल्ली गए। एक्चुअली हम कर्नाटक में रहते हैं, दूर है, तो ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके लिए मैंने पैकिंग की है, तो मैं आपको उसकी वीडियो मैंने बनाई थी साथ साथ। आई होप कि वीडियो आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल होगी कि पैकिंग कैसे करनी चाहिए। तो मैं थोड़े से टिप्स वगैरह दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने पैकिंग की थी, और इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, मैंने एक स्कर्ट पहनी है, फुल लेंथ स्कर्ट है, तो इसको मैं वन पीस की तरह भी पहनती हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं इसे वन पीस कैसे बना के पहनती हूँ, और ऐसा नहीं है कि इसे आप वन पीस के बाद इसे स्कर्ट नहीं पहन सकते, आप स्कर्ट की तरह पहनना चाहे स्कर्ट की तरह पहन सकते हैं, वन पीस की तरह पहन सकना चाहे तो वन पीस की तरह पहनना चाहते हैं। अगर आप जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमें एक लिस्ट बना लेनी चाहिए, बिकॉज आई डोंट वांट टू फॉरगेट एनीथिंग। पैकिंग के टाइम पे हम अक्सर चीज़ें भूल जाते हैं, तो लिस्ट से क्या है वो हमें दिख जाता है, हम रखते जाते हैं। उसके बाद वेदर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि सर्दी और गर्मी दोनों के कपड़े अलग अलग पैक करने पड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सॉक्स को एक सॉक्स के अंदर किस तरह से रखा है जिससे ये खोते भी नहीं हैं और देखने में भी सुंदर लगते हैं। इनको मैंने एक जिप लॉक बैग लूँगी और उसके अंदर मैं इनको छोटे छोटे आइटम्स को रख लेती हूँ। जैसे मैंने हस्बैंड के हैंकी रखे, अंडरवियर्स रखे हैं, सॉक्स रखे हैं। अब जैसे ही वो मांगेंगे तो मैं उनको ये पूरा जिप लॉक बैग पकड़ा दूंगी और इधर उधर उनका कुछ भी नहीं छूटेगा। साथ में उनकी बनियान रख ली हैं। उसी तरह मैंने भी अपने इनरवियर्स इसमें पैक कर लिए हैं। पर्स में अपने पैसे और कार्ड्स वगैरह संभाल के और पहले से देख कर रख लें। बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो मेडिसिन ज़रूर रखें। बच्चों की फ़ीवर की मैंने मैक्स्ट्रा, कोल्ड एंड कफ की कुछ बैंडेजेस वगैरह साथ में रखी हैं। फ़ीवर और हेडेक की मैंने अपनी भी रखी हैं, कभी भी अर्जेंट्स में कुछ काम पड़ जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है। फ़ोन रख रहे हैं, ज़रूरत है, उसके साथ चार्जर ज़रूर रखें। और है ईयरफोन अगर आप यूज़ करते हैं, और पर्स, अपना वॉलेट, इसे मैं अपने हैंड बैग में रखूँगी। छोटा बच्चा साथ में है तो उसके दिन के अकॉर्डिंग हमें डाइपर काउंट करके रख लेने चाहिए। इसके अलावा मैंने 2 डाइपर हैंड बैग में रखूँगी। उसके साथ में कोई मोटा सा नहीं रखना, मुझे पतला सा, बिल्कुल पतला सा वाइप्स का पैकेट रखूँगी, क्योंकि मोटा बहुत ज़्यादा स्पेस लेगा। उसके बाद अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं आप, तो बच्चों के साथ छोटे छोटे टॉय रख लें। अगर छोटा बच्चा है आपके साथ, आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स और ड्राइंग कलर्स वगैरह लिए हैं, जिससे बच्चे बोर नहीं होते। इसके बाद आती हैं हमारी नेसेसरी आइटम्स, मेकअप की किट, और ये सब जो छोटे छोटे बॉक्स में डालें। बड़ा सामान लेने में, कैरी करने में बहुत स्पेस लेता है। उसके बाद मैंने छोटी छोटी आइटम्स, रिंग्स वगैरह, ईयरिंग्स वगैरह एक छोटी डिब्बी में डाल लिया है, जिससे ये इधर उधर खोएंगी भी नहीं और हमें आसानी से मिल भी जाएंगी। ब्रशेज़ वगैरह उतने ही लें जितने आपको ज़रूरत है। उसके बाद देखो, मैंने पिन का 2 सेट लिया है, एक मैं बैग में रखूँगी, हैंड बैग में ज़रूरत पड़ जाता है कई बार। और देखिए ये मैंने जूड़ा पिन और बो पिन्स को किस तरह से रबड़ में रख लिया है, इधर उधर मिक्स नहीं होती और कोई भी सामान ख़राब भी नहीं करती हैं। देखिए इनको भी पेपर में लगा के रख लिया है मैंने। इसके बाद आती है, देखिए ये ना मेरी ना वेस्ट चेन है, इसको मैं इसी तरह नहीं डालूँगी, इसमें क्या है कि ना ख़राब हो जाती है। इसके लिए मैंने ये फिल्म लेती हूँ, ये आराम से मार्केट में मिल जाती है, किचन में यूज़ होती है। इसको देखिए इस तरह से मैंने रख लिया है। इससे क्या है ना, स्टोन वगैरह भी नहीं ख़राब होंगे, शाइन भी नहीं जाएगी। और इसके लिए कोई अलग से डिब्बी रख के मैं ना स्पेस नहीं वेस्ट करना चाहती। अब इसे देखो, इसे फोल्ड करके इस तरह से, और मैं इसे रख लूँगी और आराम से जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसको निकाल लूँगी, और ये वैसी की वैसी ही मिलेगी। इसी तरह आप अपने किसी भी नेक पीस को, नेकलेस को, अच्छे इयररिंग्स को, उसको भी रैप करके लिख सकते हैं। ये रैपर्स इसलिए भी काम आता है, देखिए कोई क्रीम वगैरह ली है मैंने, तो उसको सील लॉक हो जाएगा, तो लीकेज भी नहीं होगी, ताकि दूसरे कपड़े ख़राब ना हो। आप जिस में भी डिब्बी में आ गए उसको भी ऐसे लॉक कर लें। ऐसी क्लिप ज़रूर साथ रखें। बच्चे जो है पूरा सामान नहीं खाते हैं, इसके लिए मैंने ये क्लिप्स ली हैं। इसको अगर, क्योंकि सील जाते हैं, तो इसे क्लॉक बंद करके रख सकते हैं।
अगर ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये क्लिप नहीं है तो आप इनकी जगह रबड़ भी यूज़ ले सकते हैं। रबड़ लेके जाती हूँ मैं कभी कभी, क्योंकि बच्चों के साथ बहुत सारी आइटम्स हो जाती हैं रखने के लिए। फिर ये सुई और धागा लेती हूँ मैं। कभी कभी बच्चों का क्या है कि कुछ निकल जाए, उधर जाए, बटन वगैरह निकल जाती है तो रख लो। नेल कटर में ज़रूर रखती हूँ, नेल कटर और सेफ्टी पिन, ये कभी भी किसी भी काम में आ जाती हैं। ये 3 बैग लिए हैं मैंने, एक गंदे कपड़े रखने के लिए, एक जिपलॉक बैग एक्स्ट्रा लिया है, कभी भी इमरजेंसी में कुछ रखने की ज़रूरत पड़ जाती है तो रख लेती हूँ। उसके बाद आप एक्स्ट्रा मास्क ज़रूर रखें, क्योंकि बच्चे खो देते हैं मास्क और कई जगह पे बहुत अर्जेंट होते हैं। और ये छोटा सा लॉक सेफ्टी पर्पज़ से मैंने रखा है। इसके बाद देखिए छोटी छोटी कीयाँ हम इधर उधर डालते हैं तो मिक्स हो जाती है, मिलती नहीं है। तो क्या है, मैं इसको पिन से ना अटैच कर देती हूँ ऊपर की तरफ ही, तो इससे आराम से मिल जाती है। ये रखा है मैंने न्यूज़पेपर, ज़रूरत पड़ जाती है। मेकअप का सामान मैंने एक पाउच में रख लिया है। इसके बाद मैं शादी में जा रही थी तो मैंने रखी हैं बैंगल्स जो जो आपके मैचिंग है वो मैंने सब निकाल के रख लिया है, ताकि वहाँ पे कुछ परेशानी ना हो। और अब बारी आती है कपड़े रखने की। कपड़े मैंने एक दिन पहले ही निकाल लिए थे और अब उनको फोल्ड करके सेट करके रख लिया है और देख लिया है कि कुछ रह तो नहीं। अब देखिए सामान ज़्यादा होता है हमारे पास और बैग एक होता है, इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं वैक्यूम बैग। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के मंगवाए हुए हैं मैंने। अब इसमें मैंने हस्बैंड के कपड़े रख रही हूँ एक में। इसमें उनके पैंट को इस तरह से रोल करने से क्या है, स्पेस कम लेते हैं और ना ऊपर दिखता रहता है कि कौन सा चाहिए हमको। ये मैंने उनके शॉर्ट्स रख दिए हैं एक साथ में। अब मैं रख लेती हूँ उनकी टी शर्ट। शादी की शॉपिंग हमें वहीं पे करनी है, तो ये सिर्फ हमने ट्रैवल के लिए और घर में पहनने के लिए ही कपड़े लिए हैं। कपड़े रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो आप कपड़े ले रहे हैं उनकी फ़िटिंग आप चेक कर लें, क्योंकि फ़िटिंग अच्छी नहीं होती तो लुक अच्छा नहीं आता। ये मैंने उनकी बनियान भी उन्हीं के कपड़ों के साथ रख दी है। ये वैक्यूम बैग बंद करने के लिए साथ में ही एक हमें क्लिप भी मिलती है, इससे हम इसे बंद कर देते हैं। इसे मैंने डबल चेक कर लिया है। अब इसी के साथ एक पंप भी आया आता है, इसको इस तरह से लगाएंगे और इसमें पंप भरने जैसे हम भरते हैं हवा उस तरह से ही पुश करना है, पर इसमें अपोजिट वर्क करती है, ये इसकी एयर निकालती है। तो देखिए देखते ही देखते इसकी सारी हवा निकल जाएगी। एक्चुअली पता है कपड़ों में स्पेस ना हवा ही लेती है और ये वैक्यूम बैग की वजह से इनके जो बीच में हवा है वो निकल जाएगी, तो स्पेस ये क्या है कम लेंगी। तो इसलिए मुझे ये वैक्यूम बैग बहुत अच्छे लगते हैं ट्रैवल के टाइम पे। इसके अलावा मैं इन ट्रैवल के बैग्स को बाद में कुछ और सामान रखने में भी यूज़ करती हूँ अलमीरा में। ये देखिए कितना पतले से हो गए हैं और स्पेस कितना कम लेंगे। अब बारी आती है बच्चों के कपड़े रखने के लिए। बच्चों के कपड़े रखने के लिए भी मैंने एक बैग अलग से लिया है, ये मीडियम साइज़ का है। इसमें मैंने नीशू के सारी शर्ट्स एक साथ रख दी ताकि जल्दी मिल जाए। फिर बारी आती है उसके डाइपर्स की, ये सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं, इनको वैक्यूम में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके मैंने पैंट्स और शॉर्ट्स रख दिए हैं। अब मैंने नॉनू के कपड़े भी एक साथ रख दिए हैं। नॉनू के बहुत कम कपड़े हैं, एक्चुअली घर पे इसके सारे कपड़े मिल जाते हैं। उसके साथ मैंने टॉवल लिया। देखो टॉवल बहुत पतला वाला लेके जाती हूँ मैं, मोटा वाला टॉवल ना बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। ये ट्रैवल के टाइम में मैं ऐसा ही यूज़ करती हूँ। इस बैग को भी हम क्लिप से बंद कर देंगे और हवा निकालने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये देखिए कितना कम स्पेस ले लिया है अब इसने। इन बैग्स को यूज़ करने से पैकिंग का काफ़ी स्पेस बच जाता है। ये पंप और ये क्लिप आपको साथ रखनी पड़ेंगी, नहीं तो वापस आते टाइम ये बैग किसी भी काम के नहीं रहेंगे। अब बारी आती है, मैंने कुछ फंक्शन में पहनने के लिए कपड़े लिए हैं, वो अलग से मैं रखती हूँ। साड़ी के साथ देखो पेटीकोट और ब्लाउज़ मैंने साथ में रखा है, ताकि ना तो छूटने का डर रहे और ना ही वहाँ ढूंढने का प्रॉब्लम रहे। और मैंने ये थोड़े बच्चों के कपड़े रखे हैं जो फंक्शन के टाइम में ही पहने। मैंने इनको इसलिए अलग से रखा है क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन के टाइम में निकालना है और मैं ये बैग निकाल लूँगी और आराम से मुझे मिल जाएगा। इस बैग को मैं सूटकेस के अंदर ही रखूँगी। सूटकेस में मीडियम साइज़ का ही लेती हूँ या फिर लार्ज साइज़ का। देखिए मैंने लिस्ट लिख दिया है कि कौन सा बच्चे को कौन सी ड्रेस कब पहननी है, जिससे मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये वाला छोटा वाला बैग मैंने इसी के अंदर डाल दिया है और मैंने चेन साइड डाला है क्योंकि ना अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। चेन वाला पोर्शन में वो कब चीज़ें रखूँगी जो मुझे लास्ट फंक्शन के टाइम में ही ज़रूरत है। अब हम सारा सामान इस तरह से रखेंगे कि जो हमें ज़्यादा चाहिए उसको सामने दिखता हुआ रखना चाहिए और जो हमें सामान कम चाहिए उसको अंदर की तरफ रखना चाहिए, ताकि ढूंढने और निकालने में कोई परेशानी ना हो।
इसके बाद मैंने एक एक पेयर नोनू का, निशु का और अपना अलग से रखा है, क्योंकि बच्चों के साथ ना कभी भी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो हमें पूरा बैग नहीं खोलना पड़ेगा, मैं इधर से निकाल सकती हूँ। और ये मेरा बैग हो गया है पैक। इसमें अभी भी काफ़ी स्पेस बच गया है। देखिए ये स्पेस मेरा आते टाइम यूज़ होगा, क्योंकि वहाँ पे जो शॉपिंग करूँगी वो कपड़े भी तो मुझे वापस लाने हैं। ये मेरा बैग हो गया है पैक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।